जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12 चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के प्रश्नावली 12.3 के क्वेश्चन नंबर 15 को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको अच्छी तरह से आपको देखना होगा। आकृति 12.33, ये जो फिगर आपके सामने है यही आकृति 12.33 है। में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। देखें, ये जो ABC देख रहे हैं यह वृत्त का चतुर्थांश है और इसकी त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर। याद रखे रहिए, यह AC भी वृत्त की त्रिज्या है और ये जो AB देख रहे हैं यह भी वृत्त की त्रिज्या है। ये आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब देखें फिर क्या कहा जा रहा है आपसे, तथा BC को व्यास मानकर, ये BC जो है व्यास है, एक काम कर लें, इस व्यास की लंबाई हम लोग पहले ज्ञात कर लें, क्योंकि जब व्यास की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, BC की लंबाई ज्ञात हो जाएगी तो उस वृत्त की त्रिज्या भी हमें ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए, त्रिभुज ABC में अगर आप देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल है और किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो चलिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। त्रिभुज ABC में देखिए क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC की वैल्यू और AB की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 14 है और 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 हो जाता है। ये 196 प्लस 196 ये हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अगर दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 196 इंटू 2। अब अगर हम यहाँ से BC की वैल्यू ज्ञात करें, ये स्क्वायर इधर आकर के अंडर रूट दे देगा और BC की जो वैल्यू है 196 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 16 और 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, 16 करड़ी में 2 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। और सुनिए, इस वृत्त की त्रिज्या तो 14 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल r मानते हैं। स्मॉल r की वैल्यू दी गई है 14 सेंटीमीटर और अब इसकी त्रिज्या जरा देखिए, प्रश्न थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। BC को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। देखिए, BC को व्यास मानकर यहाँ अर्धवृत्त खींचा गया है। तो यहाँ दो चीज है, देखिए, एक तो आप देख रहे हैं यहाँ त्रिज्य खंड, तो इस त्रिज्य खंड की जो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर है और इसको BC को व्यास मान करके यहाँ अर्धवृत्त खींचा गया है। तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कुछ और होगी। इसकी त्रिज्या को अगर हम कैपिटल R मान लें तो कैपिटल R की जो वैल्यू होगी, देखें ये व्यास है, व्यास का आधा, तो ऐसा करते हैं ना, इसको हम कैपिटल R मान लेते हैं क्योंकि ये मान ज़्यादा है और इसको हम स्मॉल r मान लेते हैं। तो स्मॉल r की जो वैल्यू होगी वो व्यास का आधा हो जाएगी। 16 अंडर रूट 2/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्न में, ये जो त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड की त्रिज्या आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर, लेकिन BC को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या हमें मालूम है, अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है ये निकला है 8 करड़ी में 2 सेंटीमीटर।
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो एक काम करें, जरा देखें, सबसे पहले ये जो भाग आप देख रहे हैं ना, ये हम अभी आपको अपने तरफ से दिखाए हैं, इस भाग का पहले हम क्षेत्रफल निकाल लें। तो इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा जरा समझिए। ये जो आप देख रहे हैं त्रिज्य खंड या कह लीजिए चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने, फिगर ध्यान दीजिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। अगर चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो पहले ये जो हम तिरछी लाइन करके खींचे हैं इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। और इसके बाद जानते हैं क्या करेंगे, फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से इतने क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो ये जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। या देखिए, इसको हम एक अलग नाम दे देते हैं, जैसे ये B है, ये C है, तो इसको D और इसको हम नाम दे देते हैं E और फिर इसको नाम दे देते हैं F। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं। चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको मालूम है चतुर्थांश जो होता है वो त्रिज्य खंड होता है और ये हो जाएगा थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है 90 डिग्री है और बटा में हो जाएगा 360 और फिर पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जो वैल्यू है 22/7 है और यहाँ पर आर का जो मान दिया है वो 14 दिया हुआ है। तो 14 का वर्ग कर देंगे, 14 × 14 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 90 से कटा देंगे तो 4 हो जाएगा और 7 से कटा देंगे तो ये 7 दूना 14 हो जाएगा और 2 से इसको कटा देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से इसको कटा देंगे तो 11 हो जाएगा और इसके बाद 11 का 14 में गुणा कर देंगे 154 हो जाएगा। ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकला है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब हम लोग निकाल देते हैं ये जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अब हम निकाल देते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब होगा, तो ये हो गया 1/2। आधार AC है, AC का मान 14 है और फिर लंब भी 14 है, तो यहाँ 2 से कटा देंगे तो 7 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो फिर ये मिलेगा आपको 14 में 7 का हम लोग गुणा कर लेते हैं मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ छोटा सा एक फॉल्ट हुआ था, 196 का वर्गमूल लेंगे तो 14 होगा ना, ये हो जाएगा 14 और 2 से कटा देंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7/2। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये देखें सामने फिगर देखिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो गया और फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो गया। अब ये जो बीच वाला भाग है ना, बीच वाला भाग BDCEB, इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लें तो यहां लिख लेते हैं भाग BDCEB का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो जानते हैं इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इस पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो पूरे त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है ये 154 है और इसमें से हम 98 को माइनस कर देंगे तो फिर देखिए क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा आपका 14 और 14 में से आप 8 घटा दीजिए
तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। और फिर इसके बाद हम आगे माइनस करके इसको नोट कर, तो ये मिल गया आपका 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जानते हैं ये केवल इतने भाग का क्षेत्रफल निकला है, लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है, छायांकित भाग। तो छायांकित भाग में BECF है, लेकिन इसके लिए हम एक काम करेंगे, ये जो अर्धवृत्त है इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखिए हम यहां याद कर लेते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त है तो 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई का मान हो जाएगा 22/7। और ये जो अर्धवृत्त बना है, अर्धवृत्त की त्रिज्या है आपके 7 करड़ी में 2। तो 7 करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो 7 गुणे 7 और करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। और फिर इसको कटा दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 7 से 7 कटा दीजिए, फिर ये हो जाएगा आपका 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15, ये हो जाएगा 154 और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए आप जरा, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए ये अर्धवृत्त का मतलब, ध्यान दीजिए, अर्धवृत्त का मतलब इतने का क्षेत्रफल, और हम लोग इतने का क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं 56। तो अब क्या करना है, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए चलिए हम यहां लिख देते हैं, या यहां लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपने देखा था, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो मिला है 154 मिला है। और इतने में से हम लोग ये वाला जो भाग है इसके क्षेत्रफल को घटा दें तो ये क्षेत्रफल जो है ये 56 है, माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 98 हो जाएगा। ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखने में तो बड़े आसान लग रहे हैं लेकिन थोड़े से टेक्निकल हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को तैयार करना है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट होता है। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको अच्छी तरह से आप तैयार कीजिएगा और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।